हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शानदार कॉमिक्स हत्यारी राशियाँ, जो सुपर कमांडो ध्रुव की एक कॉमिक्स है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स हत्यारी राशियाँ, सुपर कमांडो ध्रुव। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ, इस विशेष अंक के साथ एक आकर्षक स्टिकर मुफ्त। नास्त्रेदामस सुपर कमांडो ध्रुव, राशियों के थ्रू अटैक। हत्यारी राशियां, सुपर कमांडो ध्रुव। रात के काले आकाश में घूमते तारे कवियों के लिए कल्पना का स्रोत हैं, वैज्ञानिकों के लिए रहस्यों का भंडार हैं और अधिकतर लोगों के लिए हैं ज्योतिष विज्ञान का आधार। और इन ग्रहों के बारे में गहराई से जानने वाला ग्रहों की स्थिति की गणना करके कुछ भी जान सकता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। आज की लगन कुंडली में रात के ठीक 8:12 पर शनि चंद्रमा के साथ चौथे घर में प्रवेश कर रहा है। और यही लगन सबसे उत्तम है हमारे काम के लिए। कुछ खतरा है, परंतु असफलता की उम्मीद नहीं के बराबर है, हम समझ गए। और वह खतरा कौन सा है यह भी हम जानते हैं। कुछ और गैंग भी इस मौके की तलाश में है। हो सकता है कि उसमें से कोई भी एक हमारे काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करे। अगर वे ऐसा करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज के बाद लगन में सिर्फ एक ही आदमी की किस्मत में लिखी है, मेरी किस्मत में। क्लिक, नास्त्रेदामस की किस्मत में। राजनगर में दूसरे भाग में। ध्रुव भैया, आज रात को तुम बाहर मत निकलना, आज तुम्हारी पिटाई होने वाली है। अच्छा, लगे हाथ तो यह भी बता दीजिए जोशी जी कि मेरी पिटाई करेगा कौन। आज तुम्हारे भविष्यवाणी में यह नहीं लिखा है कि रात्रि के प्रथम पहर में बाहर ना जाएं, शारीरिक क्षति होने की प्रबल संभावना है। ओह, इतना खतरनाक भविष्य। पगली, ऐसा भविष्यवाणी तो न जाने कितने न्यूज़पेपरों मैगजीनों में आता है और हर किसी में अलग अलग भविष्य दिया होता है। अरे यह सब भी कभी सही होते हैं। बेकार की चीज़ों में मत पढ़ा कर, काम की चीज़ें पढ़। इंडियन टाइम्स में निकला भविष्यवाणी काफ़ी कुछ तक सही होता है भैया। नास्त्रेदामस का भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होता। नास्त्रेदामस, उसको मरे तो कई सौ साल, ये कोई और नास्त्रेदामस है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल असली नास्त्रेदामस के टक्कर की होती है। अब देखो, इसने मेरे भविष्यवाणी में कल लिखा था कि चुप कर, पहले नास्त्रेदामस को फ़ोन करके पूछ कि इस हफ्ते जो तेरा 10+2 का रिजल्ट आ रहा है उसमें तू पास होगी या फेल। तब पता चलेगा कि नास्त्रेदामस कितना सही बताता है और कितना गलत। गुड आइडिया, मैं भी नताशा को फ़ोन मिलाती हूँ इंडियन टाइम्स में। नताशा, पहले तो मरकरी सर्कस पर जो आर्टिकल लिखा है उसमें उस सर्कस की काफ़ी तारीफ़ें की थी। उसके बाद सर्कस में गड़बड़ियाँ शुरू हुई। ये सब सर्कस कॉमिक्स में हुआ था। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो सर्कस कॉमिक्स हमारे ध्रुव चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। और फिर तुम्हारा जो आर्टिकल आया वह मरकरी सर्कस के एकदम खिलाफ था। हम ऐसी न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं चाहते। अगर हम अपने विचार ऐसे ही बदलते रहे तो हमारे पेपर की इमेज खराब होते देर नहीं लगेगी। पर पहला आर्टिकल मैंने स्टारफिश के मानसिक नियंत्रण के अधीन होकर लिखा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पब्लिक ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करती। उसके लिए स्टारफिश जैसी कोई चीज़ एक गप से ज़्यादा कुछ नहीं होती। आइंदा अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग में ज़रा सावधानी बरता करो। ओके सर, अब मैं क्या चाह सकती हूँ, मुझे अपने नए आर्टिकल और राजनीतिक माफिया गेम पर भी काफ़ी काम करना है। ऑल राइट, उम्मीद है इस बार तुम एक अच्छा आर्टिकल लिखोगी। मुझे भी उम्मीद है सर। इतने खूबसूरत चेहरे पर झुर्रियाँ, मेरा मतलब शिकन, गुस्से की शिकन। क्या हुआ नताशा? शेखर, तुमसे कितनी बार कहा कि बकवास कम किया करो। मैं तो समझता था कि लड़कियां तारीफ सुनकर खुश होती हैं, फिर भी क्या हुआ? अरे भाई, अपना नया एडिटर इन चीफ किसी पर्सनल प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहता। अब मैं कोई जोशी तो हूँ नहीं जो पता चलेगा कि वही लिखूंगी ना। नास्त्रेदामस से पूछ लिया करो। वैसे बाहर चलकर एक कप कॉफ़ी चाय पीने के बारे में क्या ख्याल है? अभी मूड नहीं है शेखर। वैसे एक बात बताओ, हर बार एक ही जवाब सुनकर तुम बोर नहीं होते? क्या करें, बगैर पूछे दिल भी तो नहीं भरता। किसी ना किसी दिन तो हाँ कहोगी। देखते हैं सुपर रिपोर्टर मिस्टर शेखर। नताशा को बाहर कॉफ़ी सिर्फ एक ही शख्स पिला सकता है, मिस्टर शेखर, सुपर कमांडो ध्रुव। नताशा, कहाँ थी तुम? कॉल मिलाकर थक गया मैं तुमको। तुम्हारा फ़ोन है, अर्जेंट। हेलो नताशा हियर। हाँ श्वेता, व्हाट अ सरप्राइज। क्या बात है, आज मुझे कैसे याद? नास्त्रेदामस।
सॉरी यार, उसका कोई एड्रेस नहीं जानता। रोज़ शाम को उसका एक आदमी आकर भविष्यफल दे जाता है और कैश ले जाता है। चु हाउ सैड, ओके सी यू। अब चलूँ अपनी छानबीन जारी रखने। यह लड़की है, हाँ नज़र रखो इस पर। राजनगर में 8 बजे रात के आसपास कई स्थानों पर जाम लगना मामूली सी बात होती है। पिर्र। और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ पर राज होता है सन्नाटे का और तेज़ गति से दौड़ते वाहनों का वरुम और शिष्यों और शिकार की तलाश में घात लगाए शिकारियों का। इतना महंगा कंसाइनमेंट ले जाते हुए धुकधुकी लग रही है यार जसपाल। ओए किस बात की धुकधुकी शर्मा? गोदाम में ऐसे 3 ट्रक और हमारे साथ निकलते हैं और वे सभी अलग अलग रास्तों से होते हैं और वहीं पहुंचेंगे जहां हमें जाना है। किसी भी लुटेरे के लिए यह जानना असंभव है कि असली माल किस ट्रक में। ची शर्मा के ट्रैक पर तब चले गए। किसी ने गद्दारी की है शर्मा, ये हमारा ही इंतजार। बड़ाम उतर नीचे। कौन हो तुमको कैसे पता चला कि? खामोश। वैन का दरवाज़ा ग्रेनेड से उड़ा दो। आहा तड़ाक। रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड एक भीषण आवाज़ के साथ दरवाजे से टकराया, लेकिन दरवाजे और लॉक पर जरा भी असर नहीं हुआ। बड़ाम। दरवाज़ा स्पेशल मेंटल का बना लगता है, इस पर ग्रेनेड का कुछ भी असर नहीं हुआ। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, वैन को ही ले चलते हैं। और अगर इसमें वह छोटा सा बक्स नहीं रखा हुआ तो हमारा इन्फॉर्मर इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाएगा। लेकिन इससे पहले कि लुटेरे वैन में चढ़ जाते, हवा में कुछ चमका। स्टार ब्लेड। और उन्होंने वैन के टायरों को पंचर कर दिया। इसका एक ही मतलब है, साएं साएं, कि सुपर कमांडो ध्रुव यहाँ पर आ चुका है। ताड़ धाड़। तुझसे कहा था कि मोटरसाइकिल की आवाज़ का ध्यान रखना। आओ, ध्यान तो रखा था पर आवाज़ आई नहीं। या आवाज़ आती कहाँ से? मैं मोटरसाइकिल में आया ही नहीं। इस समय के ट्रैफिक में मोटरसाइकिल से कहीं पर भी जल्दी पहुँचना असंभव काम है। मोटरसाइकिल आधी रात सुनसान सड़कों पर गश्त के लिए ठीक नहीं है। इस समय तो छतों के रास्ते झूलते हुए आना ही सबसे अच्छा तरीका है। तू यहाँ तक कैसे आ गया लड़के? और तुझे कैसे पता चला यहाँ पर कुछ हो रहा है? ध्रुव की हज़ारों आँखें हैं, जिनमें से 2 आँखें ताड़ ये हैं। क्रिया आहा। ये चारों एक सी पोशाकें पहने हैं, यानी ये किसी एक गैंग के आदमी हैं। और इनके हथियार देखकर लगता है कि गैंग काफ़ी शक्तिशाली है। ध्रुव ने मामला निपटाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया, क्योंकि उसे ये जानना था क्या हो रहा था यहाँ पर। इस वैन में ऐसा क्या है जिसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे? ये जानकर तू क्या करेगा कमांडो? क्योंकि इस वैन में जो कुछ भी है उसे शुक्र और शनि ले जाएंगे। बड़ाम। ओहो, हाई एक्सप्लोसिव रिंग, शनि के छल्ले। एक ही बार में वैन के दरवाजे के परखच्चे उड़ा दिए। और ध्रुव के कुछ समझ पाने से पहले ही शुक्र वैन में से एक छोटा सा बॉक्स लेकर बाहर आ चुका था। आराम से आओ, ये भुनगे हमको रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे। रोको रोको ने। इस बॉक्स में सुपर हाई क्वालिटी के रत्न रखे हैं एक्सपोर्ट के लिए। इनकी कीमत अरबों रुपए में है। ध्रुव के लिए आगे कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। अगले ही पल धम बॉक्स ध्रुव के हाथ में था। धड़ाक। लेकिन ध्रुव ने उसी पल शुक्र से दूर उछल जाना पड़ा। एक भुनगे ने हमको काट डालने की कोशिश करी डाली। इसको तुरंत मसल डालना चाहिए। ओहो, एक्सप्लोसिव रिंग, इसका असर तो मैं देख ही चुका हूँ। ध्रुव रिंग से तो बच गया। प्रणाम। लेकिन हवा में उड़े चट्टान के असंख्य टुकड़ों ने अपना निशाना ढूंढ लिया। शुक्र को होश खोते देख शनि क्रोध से पागल हो गया। साएं साएं ताड़। एक्सप्लोसिव रिंग हवा में टिड्डियों की तरह छा गए, लेकिन ध्रुव को एक भी रिंग्स नहीं छू पाया। इस रिंग्स को ज़्यादा देर तक धोखा दे पाना मुश्किल लगता है। इसका मुकाबला करके इनको हवा में ही नष्ट करना होगा। और ये काम करेंगे चट्टान के ये टुकड़े टुकड़े। पहले एक्सप्लोसिव रिंग ने इनको तोड़ा और अब ये एक्सप्लोसिव रिंग्स को नष्ट करेंगे। भाड़ भड़ाम। चट्टान के टुकड़े हवा में उड़ती रिंग्स से टकराए और रिंग्स हवा में ही नष्ट होने लगी। इधर लुटेरे भी होश में आ रहे थे। ये दोनों कौन है पता नहीं, मगर जो भी हैं ये भी उसी माल के पीछे हैं जिसके पीछे हम हैं। अभी बॉक्स ज़मीन में पड़ा है, ये दोनों लड़ने में बिजी हैं, दूसरा बेहोश पड़ा हुआ है। यही मौका है, माल उठाओ और फूट लो। बिजली की तेजी से एक गुंडे के हाथ बॉक्स पर पड़ गए और अगले ही पल उसके चीथड़े उड़ गए। ब्राम। वह ध्रुव नहीं था जो चलकर एक्सप्लोसिव रिंग से बच जाता। ये छोटा सा नमूना ही लुटेरों के दिलों में दहशत व्याप्त करने के लिए काफ़ी था। भागो भागो। अब लड़ाई सिर्फ ध्रुव और शनि के बीच में थी। इस पर एक्सप्लोसिव रिंग का वार करना बेकार है।
इसको तो ये उछल उछल कर बेकार कर देता है, इससे दूसरे तरीके से निपटना होगा। ये रिंग्स तेरे शरीर को जकड़ कर तुझे हिलने डुलने पर लाचार कर देंगे कमांडो। फिर तू हमारे किसी वार के लिए एक आसान सा निशाना होगा। साएं साएं हो सकता है शनि, लेकिन पहले इन रिंग्स को मुझे कैद तो कर लेने दो। ये रिंग्स तो तुझे कैद करके ही रहेंगे कमांडो, क्योंकि तुझे पहले बेबस करेंगे ध्रुव के बादल, और फिर तुझे अपनी कैद में पीस डालेंगे शनि के छल्ले। ओह, यह भी होश में आ गया। फिस 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 फिस। शुक्र के हाथ से घने रासायनिक बादलों ने निकलकर ध्रुव को घेर लिया। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घने बादलों में घिरकर ध्रुव कुछ पलों के लिए चकरा गया। हाँ, सुपर कमांडो ध्रुव, अब इन छल्लों के बाहर तेरी लाश जाएगी। ये छल्ले हवा की गर्मी सोख कर पहले आकार में बढ़ते हैं। अब ये जैसे तेरे शरीर की गर्मी से नमी उड़ती जाएगी, ये छोटे होते जाएंगे, और फिर ये तेरी बदन की हड्डियों को तोड़कर तेरे खून में मिला देंगे। अब तुझे मिलेगी एक भयानक मौत। गुड बाय सुपर कमांडो, अब नरक में मुलाकात होगी। ओह, ये दोनों भाग रहे हैं और मैं इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे अपनी जान बचाने का तरीका सोचना है, क्योंकि ये छल्ले मेरे शरीर को कसते जा रहे हैं। और अगर मैंने इनसे बचने की कोई उपाय नहीं किया तो शनि की बात सच होकर रहेगी। सिक्योरिटी सर्विस के दोनों आदमी नज़र नहीं आ रहे, शायद भाग गए। अब अपनी मदद को मुझे खुद ही करनी होगी और वक्त बहुत कम है। लेकिन इन छल्लों से छुटकारा। ओह, शनि ने कहा था कि छल्ले नमी पाकर आकार में बढ़ते हैं और नमी खोकर छोटे हो जाते हैं। अगर इनको नमी दे दी जाए तो ये आकार में बढ़ेंगे और मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा। और इन छल्लों को नमी देगा इस वैन के रेडिएटर में भरा पानी। रेडिएटर पर कुछ सदेवारों के बाद धाड़, रेडिएटर में छेद हुआ, टप टप, और पानी की बूंदें छल्लों को भिगोने लगीं। और कुछ ही पलों बाद ध्रुव छल्लों से आज़ाद था। इतनी देर में मेरे अलावा सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं और वैन का बेशकीमती कंसाइनमेंट भी लुट चुका है, और यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। रात का अंधेरा ध्रुव को निकल गया और इसी वक्त राजनगर की सबसे शानदार इमारतों में से एक में तुमको इंडियन टाइम्स का चीफ एडिटर मैंने बनाया बेंद्रे। याद है ना, तुम्हारी नौकरी और इज्जत भी मेरे पर रहमो करम पर है, और तुम्हारी जान भी, याद है ना? ये याद है बारको सर? फिर तुमने उस लड़की को माफिया गैंग और राजनीतिक की मिली भगत पर आर्टिकल लिखने की इजाज़त क्यों दी? इंडिया का सबसे बड़ा माफिया चीफ है बारको, और राजनीतिकों को उनकी गद्दी पर बिठाता है बारको। अगर वह लड़की नताशा मुझ तक पहुँच गई तो इस गलती का जिम्मेदार बारको तुझे मानेगा बेंद्रे, और इस गलती की कीमत तू अपनी जान देकर चुकाएगा बेंद्रे। याद है ना? याद है बारको सर, पर ऐसा मैंने काफ़ी सोच समझ कर किया है। इस लड़की पर नज़र रखने का यही एक रास्ता था। मैं मना करता तो मैं नौकरी छोड़कर ये आर्टिकल लिखने निकल पड़ती। ऐसे कम से कम हमें ये तो पता रहेगा कि वह आखिर क्या कर रही है। उस पर नज़र रखो बेंद्रे, वरना मुझे खाऊंगा अपने हाथ उस लड़की के खून से रंगने। ओह सिग्नल, पी 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 पी। तुम जा सकते हो बेंद्रे, लेकिन डेली रिपोर्ट देते रहना, याद है ना? ये याद है बारको सर? इस मूर्ख बेंद्रे को यह पता नहीं है कि मेरे दो आदमी नताशा के पीछे पहले से लगे हैं, जो एक गलत हरकत पर उसके सिर को खींचकर उसके धड़ से अलग कर देंगे। हमारे आदमी वापस आ गए बारको सर, आ गए? चलो मैं आता हूँ। लाओ बहनी, कहाँ है वह अनमोल रत्न? और रसूल खान नज़र नहीं आ रहा, वह कहाँ गया? भय से थरथर काँपता बहनी सब कुछ हाई स्पीड की तरह उगलता चला गया। ओह, वे रत्न मुझे इसलिए चाहिए थे ताकि मैं उनको बेचकर पैसा कमा सकूं और उस पैसे से राजनीतिकों को खरीद कर अपनी जेबों में रख सकूं। दुनिया की नज़रों में एक बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन मेरे पैसे कमाने का ज़रिया तो अपराध ही है, और उस ज़रिए को तुमने नुकसान पहुँचाया। ऐसा करके तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, और बारको को जब गुस्सा आता है तो वह बन जाता है पागल कुत्ता। गर्र या ले जाकर फेंक दो इनकी नुची हुई लाश को समुद्र में, और पता लगाओ वे दोनों आदमी कौन थे और किसके थे। मेरे, अब ये सारे रत्न मेरे हैं। इनको बेचकर तो करोड़ों या शायद अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। ये रत्न पैसा ज़रूर कमाएंगे, लेकिन बिककर नहीं। ये सारे रत्न हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, मूंगा बहुत हाई क्वालिटी के हैं, एक भी नुक्स नहीं है इनमें। इसलिए इनको एक खास अंतर्राष्ट्रीय नीलामी के लिए भेजा जा रहा था। और एक बार इनके बारे में पता चलने के बाद मैंने ज्योतिष विद्या से ये जानना मुश्किल नहीं था कि ये रत्न किस समय और किस रास्ते से एयरपोर्ट होंगे। कमाल की ज्योतिष विद्या जानते हैं आप महान नास्त्रोदामस? हाँ जानता हूँ, अपने महान ज्योतिष पिता से सीखी है मैंने ये विद्या। वे सिर्फ एक ही बात जानते थे कि ज्योतिष विद्या और विज्ञान का आपस में गहरा संबंध है, लेकिन मैं इस बात को साबित करके रहूँगा, और इसका सबसे पहला नमूना मैं उन लोगों को दिखाऊंगा जिन्होंने मुझे पागल कहकर अपने बीच से दुत्कार कर निकाल दिया था। अगले दिन मरकरी सर्कस के
यहाँ से जाने के बाद तो मैं बेकार हो गई ध्रुव। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि मैं सड़क पर मजमा लगाकर बट का तमाशा दिखाऊं। गुड आइडिया रिचा, नगाड़ा मैं बजा दूंगी, कमाई दे का 10% दे देना। तुम चाहो तो कमांडो फोर्स ज्वाइन कर सकती हो रिचा। कमांडो फोर्स नो थैंक्स ध्रुव, मुझे लड़ाई बढ़ाई से बहुत डर लगता है। विस्तार से जाने इसके बारे में सर्कस। तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारी रुचि जिम्नास्टिक के अलावा और किस चीज़ में है? कंप्यूटर। तब तो तुम हमारे कमांडो हेडक्वार्टर के नए सुपर कंप्यूटर को संभाल सकती हो। संभाल तो सकती हूँ, मैं एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, लेकिन एक काम करने के लिए मुझको एकांत ज़रूरत पड़ती है। मैं कमांडो हेडक्वार्टर में बैठकर काम नहीं कर सकती। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में कंप्यूटर टर्मिनल लगवा कर उसे अपने सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करवा देता हूँ। उसके बाद तुम घर बैठे मेरे सुपर कंप्यूटर को हैंडल कर सकती हो। काम भी हो जाएगा और तुम्हें एकांत भी मिल जाएगा। गुड आइडिया ध्रुव, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। बाकी बातें बाद में करेंगे रिचा, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। तुम कंप्यूटर टर्मिनल लगाओ, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। तुमने अपनी दुश्मन ब्लैक कैट को भी अपना भक्त बना लिया है ध्रुव। अब जब तक मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलती तब तक मेरा समय कैसे कटेगा यह तो मुझे भी नहीं मालूम। लगता है एक और कन्या भैया पर धाराशायी हो गई। रिचा ही ब्लैक कैट है। नताशा धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच रही थी। यह है शरद कुमार का बंगला। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगले महीने राजनगर में होने वाले संसद के उपचुनावों का यह एक उम्मीदवार है। यह पैसा पानी की तरह बहा रहा है और इसके माफिया सरगनों से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वक्त इसके बंगले में घुसने वाला आदमी किसी भी कौन से शरीफ नज़र नहीं आ रहा। मेरा यहाँ पर 1 घंटे का इंतज़ार आखिर रंग ले आया। जाहिर है कि ये जो कुछ भी बताने जा रहा है मेरे काम की होगी जानकारी। ऐसे तो अंदर घुसकर इसकी बातें सुन पाना मुश्किल है, पर मैं इसका इंतजाम करके आई हूँ। जा डियर डो, अब मुझे उनकी प्यारी प्यारी बातें सुना। गुटर गुटर। शरद बाबू, ये है उस ईमानदार पुलिस वालों की लिस्ट जिनका ट्रांसफ़र करवाना है। मिनिस्टर बाबू से तो आपके भी अच्छे कनेक्शन हैं। वैसे भी ये बात तो वो भी समझ रहे होंगे कि चुनाव क्षेत्र में आपको ही जीतना है। बी भाई का सहयोग रहा तो हमको जीतने से कौन रोक सकता है। तुम बी भाई को बोल देना कि उनका काम हो जाएगा। इस इलाके में ये पुलिस वाले दोबारा नज़र नहीं आएंगे। बी भाई जब तक हमारा इल्तिजा पहुंचा देगा, 4-5 आदमी भेज दें, एक खिलाफ खड़े एक विपक्षी उम्मीदवार के होश ठिकाने लगाने हैं। काम हो जाए क्या समझो शरद बाबू। हम चलते हैं। नमस्कार शरद बाबू। कबूतर की गर्दन में बंधा माइक्रो ट्रांसमीटर एक एक शब्द नताशा के टेप रिकॉर्डर तक पहुँच रहा था। मेरा ख्याल सही निकला, शरद कुमार का किसी बी भाई से संपर्क है और ये बी भाई को गुंडे पालने वाला माफिया चीफ लगता है और ये है मेरा शरद भाई के खिलाफ पहला सबूत। अब देखना यह है कि रहस्यमय बी भाई कौन है और ये गंजा जहाँ भी जाएगा बी भाई का ठिकाना भी वहीं होगा। चलो स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर। लेकिन नताशा ज़्यादा देर तक वरुम पीछा जारी न रख पाई। धड़ाक मार धक्का। दूसरी गाड़ी सवार नताशा के उतरने से पहले ही अपनी गाड़ी नीचे उतार चुके थे। यह क्या बदतमीजी है, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? वो कैसेट हमको दे दे लड़की। और इसी दौरान राजनगर के सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के शवगृह में इसके बारे में कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? हमने अपनी सारी फाइलें छान मारी। यह राजनगर का गुंडा नहीं है, इसको कहीं बाहर से बुलाया गया है। इस ज्वेल कंसाइनमेंट के पीछे लुटेरों के 2 गुट पड़े हुए थे। उन 2 गुटों के बारे में हमको कुछ नहीं पता। वो तुम्हारे शुक्र और शनि, अगर कोई उनका बॉस होगा तो ज़रूर कोई पागल एस्ट्रोलॉजर होता है ना। कोई बॉस पागल वैज्ञानिक होता है तो कोई ढीला पेच वाला प्रोफेसर। वैसे ही शायद आप ठीक कह रहे हैं, आइडिया सोचने लायक है। इंस्पेक्टर खन्ना मुझ पर व्यंग कसते कसते शायद गलती सही बोल गया। शुक्र और शनि के अपराध करने के तरीके से साफ पता लगता है कि उनका अपराध करना ग्रहों की वास्तविक शक्तियों पर आधारित है। वे कहीं ना कहीं खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़े हुए हैं। शायद राजनगर ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर मेरी कुछ मदद कर सकें। उनसे मिलना होगा मुझे। नताशा पर खतरा मंडरा रहा था। कैसेट हमको दे दे लड़की। कैसेट चाहिए तो किसी ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी में जाकर मांगो, मैं ये बिज़नेस नहीं करती। मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसेट लेने के बाद तुझे ख़त्म किया जाए या तुझे ख़त्म करने के बाद कैसेट ले ली जाए। तूने पंजा राजा की मुश्किल आसान कर दी। धाड़ वार अप्रत्याशित था। नताशा व्यवहार बचा न सकी। कुछ पलों के लिए उसका सिर घूम गया, उसकी गर्दन एक शिकंजे पर कस गई। असीमित ताकत थी उन पंजों में। नताशा का सिर धड़ से उखड़कर अलग हो जाने को बेताब हो रहा था। लेकिन नताशा एक आम लड़की नहीं थी। दाप पेच उसे भी आते थे। धमम। और इधर पंजा राजा से निपट रही हूँ और उधर वो निग्रो मेरी कार से कैसेट निकाल चुका है। तड़ाक। कैसेट निग्रो के हाथ से छूट गई। धड़ाक। और नताशा कैसेट की तरफ लपकी।
और लेकिन कैसेट तक पहुंच पाने से पहले ही धाएं। नीग्रो अपना पिस्तौल निशाने पर तान चुका था। धाएं 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 धाएं, तड़ाक तड़ाक कड़ाक कड़ाक, बड़ाम तड़ाक, आहा तड़ाक। कुछ ही पलों बाद तड़ाक कड़ाक धाड़। पिस्तौल नताशा के हाथ में थी। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि क्यों लगे थे मेरे पीछे? कैसेट से तुम लोगों का क्या संबंध है? अगले ही पल नताशा के सिर पे मानो पहाड़ टूट पड़ा। धड़ाक। चलो मूर्खों, एक मामूली रिपोर्टर लड़की से पिट गए। मुझे मालूम था कि मेरा पीछा हो रहा है, और यह भी मालूम था कि तुम दोनों इस लड़की के पीछे लगे हो, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आया। अच्छा हुआ, वरना इस वक्त तुम दोनों पुलिस की हिरासत में होते। ख़त्म कर दें इस लड़की को? नहीं, इसको चेतावनी मिल चुकी है, इसको संभलने का एक मौका मिलना चाहिए। वरुण, अब यहाँ से चुपचाप फूट लो। वैसे भी बी भाई तुम दोनों की रिपोर्ट पाकर खुश नहीं होंगे। रात का अंधेरा धीरे धीरे अपनी काली चादर को राजनगर में सपेट रहा था। यह राजनगर ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर डॉक्टर साहा का अपार्टमेंट। हेलो डॉक्टर साहा स्पीकिंग। आप कौन? ओ ध्रुव। हाँ हाँ, मुझसे मिलना चाहते हैं? ठीक है, अभी मैं घर पर ही हूँ, बाकी फैमिली घूमने गई है, यहीं पर बात कर लेंगे। ओके प्रोफेसर साहब, मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ आपके पास। आखिर ये ध्रुव मुझसे मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? सू ये महक किस चीज़ की आ रही है? ये तेरी मौत की महक है साहा। ची कौन हो तुम? तुमको ये विस्तार पूर्वक समझाने आया हूँ कि तुम जो कुछ कहते थे, तुम क्या क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? तुमको ये विस्तार पूर्वक समझाने आया हूँ कि तुम जो कुछ कहते थे वह गलत था, और जो कुछ मैं कहता था वह सही था। और अब मैं तुझे दिखाता हूँ ग्रहों की ताकत। ये सूर्य की शक्ति है साहा। इसकी किरणें, जिसकी किरणों को इस अंगूठी में लगा रत्न सोखता है, और फिर मेरी कलाई में लगा एम्पलीफायर इन किरणों की शक्ति को 10 लाख गुना बढ़ाकर घातक शक्ति वाला बना देता है। पागलों को क्या आग लगाओगे इस बिल्डिंग में? घबरा मत, यह दूसरा रत्न शुक्र की किरणें सोखता है। शुक्र के बादल और पानी इस आग को बुझा देंगे। हिस। तो तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि तूने ही मेरे नाम पर धब्बा लगाया था। मैं शांतिपूर्वक ऑब्जेक्टिव में अपना प्रयोग कर रहा था, तूने मुझे ऑब्जेक्टिव से निकालने दिया, यह कहकर कि यह पागलपन वाले प्रयोग इस ऑब्जेक्टिव में नहीं होंगे। याद है ना जब मैंने कहा था कि ज्योतिष शास्त्र भी खगोल शास्त्र का ही एक अंग है, और खास रत्न खास ग्रहों की किरणें सोखते हैं? तब तू कितना जोर से हंसा था। पागल कहा था तूने मुझे। फिर मुझे यह कहकर नौकरी से निकाल दिया कि ऑब्जेक्टरी है, पागल खाना नहीं। वह मैंने इसलिए किया था कि तुमने मेरी सरकारी ऑब्जेक्टरी को अपने व्यक्तिगत प्रयोग कर रहे थे, इसकी मैं इजाज़त नहीं दे सकता था। झूठ, तुम डरते थे मुझसे, मेरी बुद्धि से चलते थे, इसलिए तुमने मुझे रास्ते से हटा दिया। पर आज मैं ये साबित करने दूंगा मैं सही था, तू गलत। अब तू भी मेरी महानता को स्वीकार करेगा, मेरे पैर छुएगा। चल छू मेरे पैर, चल। भय से थरथर कांपते और भागने का रास्ता ढूंढने डॉक्टर साहब को यह मौका नहीं खोया। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा साहब? भाग, कितना भागना है? नाचते दम उसके बाहर निकलते तक लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था। हा, समझता है लिफ्ट से भागने से बच जाएगा, लेकिन इस मूर्ख को भी नाचते दम की शक्तियों के बारे में 10% भी नहीं पता। नाचते दम के हाथ से निकली किरण तेजी से सीढ़ियों पर फर्श जमाने लगी। नाचते दमस उस पर फिसलता हुआ नीचे की तरफ बढ़ने लगा, और वहाँ से थोड़ी दूर रिचा के अपार्टमेंट में। फर्स्ट क्लास। तुमने तो पूरी कंप्यूटर लैब बिठा ली है रिचा। मैंने नहीं, तुमने फाइनेंस की, तो आखिर तुमने ही किया है इस कंप्यूटर लैब को। वैसे तो मुझे इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? अब मैं इस कंप्यूटर सिस्टम के जरिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। वेरी गुड। फिलहाल तो मैं एक ज़रूरी काम पे जा रहा हूँ, रास्ते में सोचा कि तुमसे मिलता चलूँ। आइए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। डॉक्टर साहब ये एक कदम आगे बढ़ने की हालत में नहीं थे। हम क्या हुआ तुमको? रोको उसे। वह मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? वह। ये कौन बर्फ़ में फिसलता हुआ आ रहा है? हट जाओ मेरे रास्ते से मूर्खों, वरना साह के साथ साथ तुम लोगों को भी पीस डालूंगा। रुक जाओ, वरना। यह रुक नहीं रहा सर। डैन, फायर कर दो, घायल कर दो इसे। राइफल की नाल गोलियां लगेंगी, भड़ाम तड़ा, लेकिन एक भी गोली नाचते दम तक नहीं पहुंच सकी। मुझ पर गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरी जुपिटर ग्रह की शक्ति तुम्हारी गोलियों को खींचकर बर्बाद कर देगी। यह जुपिटर ग्रह की तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब मैं तुमको बुध ग्रह की शक्ति दिखाता हूँ। बुध ग्रह की एक सतह का तापमान 0 से 272 डिग्री नीचे है, लेकिन दूसरी सतह का तापमान हमेशा सूर्य की तरफ रहती है, 400 डिग्री है। इतने तापमान पर धातुएं तक पानी की तरह पिघल कर बहने लगती हैं, जैसे तुम्हारी जीप। बड़ाम। नाचते दमस की ये कलाई वाली जो पावर थी, ये बहुत बढ़िया लगी मुझे, रत्नों वाली।
भागो, जीप फटने वाली है। आहा, दूर दूर रहो मुझसे। हाँ हाँ, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा साहा, मैं बचाऊंगा। ध्रुव, ओ थैंक्स गॉड। सुपर कमांडो ध्रुव, मेरे आदमी हो, शुक्र और शनि ने तो मुझे तुम्हारे बारे में सावधान किया था। अच्छा हुआ कि तू अपने आप मेरे हाथों मरने के लिए यहाँ पर आ गया। अब नास्ते दमस तेरी मौत का तरीका खुद तय करेगा। नास्ते दमस, तुम नास्ते दमस हो? वो शुक्र और शनि तुम्हारे आदमी थे, यानी ये सारे कीमती रत्न तुमने लूटे हैं, और यह तुम्हारा दूसरा जुर्म है। अपने आप को चुपचाप मेरे हवाले कर दो। मैं तुझे मौत के हवाले करने जा रहा हूँ बच्चे, और तू मुझे अपने हवाले करने की बात कर रहा है। ओह आश्चर्यजनक, इसकी उंगली से निकली किरणों ने ज़मीन में आग लगा दी है। आखिर ये मुझ पर किस चीज़ से हमला कर रहा है? इसके हाथ की अंगूठियाँ रत्न अलग ग्रहों की किरणें सोखती हैं, और यह उन ग्रहों की शक्ति से ही आक्रमण करता है। ध्रुव, ये किरणें काफ़ी खतरनाक हैं। अगर इसकी अंगूठी को किसी तरह से बेकार कर दो तो। बहुत बोलता है तू साहा, गर्मी बहुत है तुझमें, ले मैं तुझे ठंडा कर देता हूँ। हे भगवान, इसने डॉक्टर साहब को बर्फ़ की सिल्ली में कैद कर दिया। घबरा गया? चुच 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 चु, घबरा मत, तेरे लिए मौत का दूसरा तरीका चुना है। यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में तैरते चट्टानी टुकड़ों की पट्टी, एस्ट्रॉयड बेल्ट। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट की शक्ति तेरी ही मौत का कारण बनेगी लड़के। अगर ये कॉमिक्स पढ़ें तो आपको सोलर सिस्टम की पूरी जानकारी हो जाए। ओहो, ये भारी भारी चट्टाने टुकड़े गोली की रफ्तार से मेरी तरफ आ रहे हैं। साए 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 साए, ये इतनी ज़्यादा तादाद में है कि इसमें से कुछ तो सबसे बच पाना ही मुश्किल है। दूसरी तरफ, क्या मतलब आपका? मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखेंगे आप? हम रिपोर्ट लिखते हैं नताशा जी, मनगढ़ंत आरोप और गप्पे नहीं लिखते। मैं मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा रही, मुझ पर जानलेवा हमला किया गया है। मैं 3 गुंडों के हुलियो भी बता सकती हूँ। ऐसे तो मैं आपको 575 गुंडों के हुलियो बता सकता हूँ। आप जिस इलाके में हमले की बात कर रही हैं, उस इलाके में हमारी पेट्रोल जीप बराबर गश्त लगा रही है। उसने कुछ नहीं देखा। आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे इंस्पेक्टर, तो मैं ये खबर अपने पेपर में छाप दूंगी। आप इसको पूरी दुनिया के पेपर में छाप दो, फिर भी झूठ झूठ ही रहेगा। ऑल राइट, मैं तुम्हारे सीनियर से तुम्हारी रिपोर्ट करूँगी। जाओ जाओ मैडम, धमकी किसी और को देना। नताशा धमकी नहीं देती मिस्टर इंस्पेक्टर, मुझे सिर्फ ध्रुव से मिलने की देर है। उसके बाद आईजी साहब से कहकर तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। और यहीं वो क्षण धीरे धीरे शुरू हो रहे थे जब नताशा को नफरत होनी शुरू हो रही थी इस समाज से, जिस समाज के लिए वो अपने घर छोड़ के आई थी। ये आगे पता लगेगा, क्योंकि ये षड्यंत्र सीरीज है। मालूम नहीं नताशा से मिलने तक ध्रुव की किस्मत में जिंदा बचना था भी या नहीं। आहा ताड़, अभी तक तो मैं किसी तरह से जान बचाया हुआ हूँ, लेकिन एक तूफानी रफ्तार की चट्टानों का एक भी सीधा वार मेरे सारे बदन की हड्डियाँ तोड़ देगा। नाश्ते दमस तक पहुँचकर उसकी अंगूठियों को जल्द से जल्द बेकार करना होगा, पर कैसे? वाह, तरीका तो सामने खड़ा हुआ है। ये बर्फ़ की सिल्ली भी ग्रह की शक्ति से बनी है, और ये चट्टानें भी। ये दोनों एक दूसरे के असर को काट सकते हैं। नाश्ते दमस के संभल पाने से पहले ही बर्फ़ की सिल्ली उसके शरीर से टकराई। धड़ाक, चट्टाने उगलने वाला गोला गायब हो गया, और नाश्ते दमस क्रोध से पागल हो गया। तूने नाश्ते दमस पर हमला करने की जरूरत की है, मैं तेरा नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। तड़ाक छड़ाक, तुझे बृहस्पति ग्रह की शक्ति से मारूंगा। पहले संभाल महाविशाल ग्रह बृहस्पति की सतह पर घूमते लाल तूफान को। तड़ाक धाम, ध्रुव का बदन उड़ता हुआ ज्वेलरी शॉप की शो विंडो से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुलेट पर शीशा भी चटक कर रह गया, और ध्रुव का दिमाग सुन्न हो गया। तू उछलता बहुत है सुरु, सबसे पहले इसी का इंतजाम करता हूँ बृहस्पति ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। यह क्या हो गया? मेरे पैर हिल तक नहीं पा रहे हैं। सोच, यह गर्मी तेरे हाड़ मांस के शरीर का क्या हाल करेगी। ध्रुव की विस्फोरित आंखें अपनी तरफ बढ़ती हत्याई तरंगों को देखने के अलावा कुछ ना कर सकी। नहीं हिल पा रहे ना तूने बुध ग्रह की गर्मी से जीप को पिघलते हुए देखा था ना। लेकिन उसके हाथ अपने बचाव के लिए आसपास की जगह टूटने लगे, और उसके हाथ में कुछ आ गया। ये क्या घातक किरण मेरी मुट्ठी में समा रही है? मुझको नुकसान नहीं बेचारी, पर क्यों? ऐसा क्या आ गया मेरी मुट्ठी में? रत्न, ज्वेलरी शॉप के कुछ केस में रखे रत्न। ओह, ये रत्न मेरे रत्नों से निकली घातक किरणों को सोख कर अपना वापस सामान्य स्तर बना दे रहे हैं। हाँ नाश्ते दमस, अब मैं अपने पैर भी हिला सकता हूँ और हाथ भी। धड़ाक, आहा, मेरे रत्नों की शक्ति बेकार हो गई। अभी यहाँ से भागने में भलाई है। इस छोकरे से तो मैं बाद में निपट लूँगा। इस पर मेरी शक्तियाँ असर नहीं करेंगी, लेकिन सड़क पर जरूर करेंगी। सड़क पर जमा तारकोल भवक उठा। ध्रुव और नाश्ते दमस के बीच आग की एक दीवार खड़ी हो गई, और नाश्ते दमस भाग निकला। अभी मैं इसका पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर साहब और दोनों पुलिस वालों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है।
और फिर ऋचा के अपार्टमेंट में। तुमको इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ ऋचा, लेकिन डॉक्टर साहब से मुझे कुछ ज़रूरी बातें पूछनी है, और घटनास्थल में सबसे पहले तुम्हारा ही अपार्टमेंट पड़ता है। माफ़ी, मुझे शर्मिंदा मत करो ध्रुव, यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे कुछ काम आ सकी। चलो देखें डॉक्टर साहब बातचीत करने की स्थिति में आ गए हैं या नहीं। डॉक्टर साहब ने से सारी बात जानने के बाद, ओहो तो यह नास्तिकमस पहले ऑब्जर्वेटिव में एक वैज्ञानिक था। हाँ ध्रुव, ऑब्जर्वेटिव से निकालने जाने के बाद इसने कंपाला हिल्स में एक ऑब्जर्वेटिव बनाई और वहाँ पर इसने अपना कंप्यूटर सिस्टम भी लगाया और चोरी छिपे हमारी ऑब्जर्वेटिव के कंप्यूटर सिस्टम से संपर्क बनाकर हमारी कई गुप्त सूचनाओं को भी चुराया। वाह, यानी नास्तिकमस के कंप्यूटर सिस्टम का बाहर के सिस्टमों से भी संपर्क है। वेरी गुड, तब तो मैं भी अपने कंप्यूटर के जरिए नास्तिकमस के कंप्यूटर सिस्टम को यहीं बैठे बैठे बेकार कर सकती हूँ। तो करो ऋचा करो, नास्तिकमस का खतरा अभी भी राजनगर में मंडरा रहा है। यह इतना आसान नहीं है ध्रुव। नास्तिकमस के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कितना समय लगेगा? 2 मिनट से लेकर 2 साल तक रख सकते हैं। ओह, तब तो तुम अपने तरीके से नास्तिकमस को रोकने की कोशिश करो और मैं अपने तरीके से उसको रोकता हूँ। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में, कैप्टन इंस्पेक्टर शमशेर सिंह हियर। हाँ, वह लड़की आई थी रिपोर्ट लिखवाने, पर आपने मुझे पहले ही सतर्क कर दिया था, इसलिए मैंने रिपोर्ट लिखी नहीं। ये हमने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं सभी थानों में खबर भेज दी है। वैसे तुमने अच्छा काम किया, गुड वर्क। पर वह मेरा नाम पेपर में छापने की धमकी दे रही थी। घबराओ मत, आराम से थाने में लेट कर सो। कल 10,000 का एक पैकेट तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। रिपोर्ट पेपर में छापेगी? हाँ, कोशिश करके देख लड़की, बार को सर के हाथ वहाँ वहाँ पहुँचे हुए हैं जहाँ तक हवा भी नहीं पहुँच पाती। वैसे लड़की हमारी चेतावनी से कुछ सीखी नहीं। लगता है कि समय से पहले इसकी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना पड़ेगा। कंपाला हिल्स। क्या ध्रुव ने आपको भी भागने पर मजबूर कर दिया? किस्मत तेज थी उसकी शनि कि हमारी लड़ाई एक ज्वेलरी शॉप के पास हुई थी, वरना आज उसकी लाश तक ना मिलती किसी को। अगर ध्रुव ने आपकी शक्तियों को काट ढूंढ लिया तब तो मामला खतरनाक हो गया। अगर वह यहाँ तक आ गया तो? यहाँ तक वह आएगा ही नहीं, आएगा ही शनि साहा उसको यहाँ का पता ज़रूर बताएगा। वह यहाँ ज़रूर आएगा, लेकिन नास्तिकमस के पास एक नहीं कई शक्तियाँ हैं। उनमें से एक है ये कंप्यूटर क्रिएटर ब्रह्मांड किरणों को इकट्ठा करके उस वक्त आकाश में जो राशियाँ उदित हो चुकी हैं उस राशि को इस ऑब्जर्वेटिव में साकार और सजीव रूप में बना देगा। और इस तरह 12 राशियाँ होती हैं। अगर किसी ना किसी राशि में तो ध्रुव की मौत का योग लिखा होगा, शायद कर्क में या फिर मेष में या कुंभ में या धमम। अपनी किस्मत को ध्यान से पढ़ लेना नास्तिकमस, क्योंकि तेरी मृत्यु राशि का नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। आहा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था लड़के, तुझे तो यहाँ आना ही था, क्योंकि तेरी यहीं पर लिखी थी है तेरी मृत्यु की घड़ी, और वह घड़ी है तुम्हारी मौत। धनु राशि। कॉमिक्स का सबसे फेवरेट सीन। ऋचा अपने कंप्यूटर में उलझी हुई थी। ओहो, 70 पासवर्ड और कोड ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन सारे के सारे नेगेटिव, सब में एरर आ रहे हैं। जल्दी करो ऋचा, जल्दी करो। नेगेटिव। नास्तिकमस के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुँचो। मैं जानता हूँ कि यह अनुभव भी कर चुका हूँ कि नास्तिकमस दुनिया का सबसे खतरनाक जीनियस है। ध्रुव की जान खतरे में है। ध्रुव सचमुच खतरे में था। टंग 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 टंग। ओफ, ये धनु तो मुझ पर तूफानी गति से बाणों की बौछार कर रहा है। मेरी फुर्ती भी ज़्यादा देर काम नहीं आएगी। प्रणाम। तुम एकदम ठीक समझ रहे हो ध्रुव, क्योंकि इसके सौर ऊर्जा युक्त बाणों का सिर्फ एक ही बार तुम्हारा राम नाम सत्य करने के लिए काफ़ी है। मैं कभी भी अपने साथ कोई हथियार नहीं रखता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं दुश्मन पर हमेशा दुश्मन के हथियारों से वार करता हूँ। प्रणाम। अरे, इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। यह ब्रह्मांड किरणों से बना राशि प्राणी है ध्रुव, यह चलता ही सौर ऊर्जा से है। तुम खुद ही सोचो, इस पर सौर ऊर्जा युक्त बाण भला क्या असर करेंगे? अगर ऐसा है तो फिर मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। अगर मेरे हाथ में हथियार नहीं है तो इसके हाथों में भी नहीं होना चाहिए। तड़ाक। ओह, यानी तुम मेरे राशि प्राणी से शारीरिक बल वाला मुकाबला करना चाहते हो? वेरी गुड, क्योंकि ब्रह्मांड किरणों से शरीर को तो न्यूक्लियर बम भी नहीं भेज सकता। फिर तुम खुद ही कोशिश करके देख लो। ध्रुव ने कोशिश की। हा हा, तड़ाक। और उसके दिमाग का जर्रा जर्रा हिल गया। संभल पाने से पहले एक बार और हुआ और ध्रुव का दिमाग धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा। ताड़। इससे ऐसे जीत पाना संभव है। इसको बेकार एक सा एक करने का एक ही तरीका है,
इसको संचालित करने वाली कंप्यूटर को बेकार कर दिया जाए और वह काम कर सकती है सिर्फ ऋचा। ऋचा जल्दी करो जल्दी करो। कीप क्वाइट मिस्टर शाह, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओह डैम इट, नाश्ते दम उसके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। जब तक मैं कामयाब होंगी तब तक ध्रुव का न जाने क्या हाल हो चुका होगा। ध्रुव की तरफ धनुराशि एक खुर उसे कुचल देने के लिए बढ़ रहे थे और ध्रुव ने अपने आप को संभाला और धनु क्रोध से पागल हो उठा। ओह यह तो अपने खुरों से इस पक्के फर्श को छेद दे रहा है। तड़ाक तड़ाक, तो फिर इसके खुर मेरे बदन का क्या हाल करेंगे। तड़ाक। ओहदा या क्या हुआ, करंट लग गया क्या। मैं नाश्ते दम उसके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर दिया। डॉक्टर साहब वाह तो बेकार कर दो उस बड़बोले के कंप्यूटर सिस्टम को। करती हूँ, अब सिर्फ 1 मिनट लगेगा और। लेकिन ध्रुव तो एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था। अब मुझे समझ में आ गया तरीका, इसको रोकना नहीं है बल्कि इसके खुरों को तोड़ फोड़ कराने की ज़रूरत है और इसके लिए मुझे सिर्फ इसकी आंखों को बंद करने की ज़रूरत है ताकि ये देख ना पाए कहाँ पर वार हुआ। तड़ाक। पसलियों में लात लगते ही धनु बौखला उठा और ध्रुव को गिराने की बेहतर कोशिश करने लगा और इसकी हर कोशिश में नाश्ते दम उसके ताबूत की एक कील बनती जा रही थी। ओहो यह तो बौखला कर मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ऐसे तो पूरी लैब में तोड़ डालेगा। कड़ाक। कोशिश तो मेरी भी यही है नाश्ते दमस, तेरी कोशिश को बेकार करने का इंतजाम मैं भी किए देता हूँ। लड़के आकाश में एक और राशि जेमिनी यानी मिथुन उदित हो चुकी है। मैं उसको अभी, अरे मेरे कंप्यूटर क्या हो रहा है, यह काम करना बंद कर रहा है। किसी ने मेरे कंप्यूटर में वायरस डाल दिया है। वाह यानी ऋचा ने अपना काम। अरे धनु का शरीर गर्म हो रहा है और इसकी सौर ऊर्जा मिलनी बंद हो चुकी है। लगता है कि अब ये गायब होने वाला है। खुश। यह क्या हो गया, मेरा कंप्यूटर ख़राब कैसे हो गया, यह मैं तुमको बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, तब जब मैं जेल में तुमसे मिलने आऊँगा। धाड़। ध्रुव के एक भीषण वार ने नाश्ते दम उसको बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। ऋचा का मैसेज कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है। इन्फॉर्म द पुलिस। ऋचा, उसने पुलिस को इन्फॉर्म खबर कर दिया। वेरी गुड, वेल डन ऋचा। होप यू आर राइट, ऑल राइट। होप यू आर ऑल राइट यानी उम्मीद है कि तुम एकदम ठीक ठाक हो। यस ऋचा, मैं एकदम ठीक हूँ। आगे भी कुछ और लिखा जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज लगा है। आई लव यू है। आई लव यू ऋचा। समाप्त। तो दोस्तों ये हत्याई राशियाँ कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है और ऋचा को लिखा ये आई लव यू उसे भविष्य में बहुत महंगा पड़ने वाला था। तो आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ज़बरदस्त कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। क्या आपके अपने बच्चों को एक अच्छी बाल मासिक पत्रिका देना चाहते हैं जिसमें हो चुलबुली कहानियाँ, हास्य चित्रकथाएं, ज्ञानवर्धक जानकारियाँ, विज्ञान कथाएं, सिर चकराने वाली पहेलियाँ, अनोखी प्रतियोगिताएं, आदर्श व्यक्तियों से परिचय, इन सब के लिए है एक ही बाल मासिक पत्रिका फैंग। फैंग 41 मूल्य 12 रुपये मई अंक। बाल मासिक फैंग वार्षिक सदस्य ऑफर। वार्षिक सदस्य लीजिए और कीजिए 94 रुपये की बचत। 12 फैंग का वार्षिक मूल्य 144, मुफ्त कॉमिक 50 रुपये, डाक खर्च 25 रुपये, कुल जोड़ 219 आपको देने के लिए सिर्फ 125, बचत 94 रुपये। बाल मासिक फैंग में हर वर्ष हर महीने डाक द्वारा बैठे प्राप्त कीजिए। पहली फैंग के साथ 5 कार्टून कॉमिक मुफ्त प्राप्त कीजिए। निम्नलिखित फॉर्म भरकर डाक द्वारा हमें भेजिए। जी हाँ, मैं फैंग की वार्षिक सदस्यता चाहती हूँ। संस्था के लिए डिमांड ड्राफ्ट मनी 125 एक वर्ष राजा पॉकेट बुक भेज रही हूँ। मेरा विवरण, नाम, जन्मतिथि, पता, पिन कोड राजा पॉकेट बुक 323 बड़ाई दिल्ली 11,084। वैसे फैंग निकालनी चाहिए आरसी को, कम से कम एक तो कॉमिक्स निकले। राज कॉमिक्स में कार्टून सीरीज़ के आगामी नई कॉमिक जादूगर बॉबी, चेरी और फक्कड़ अंकल, डमरू और हीरो नंबर 1, टफ़ी और गोलकीपर, इनकी भी कॉमिक्स हम लाएंगे। ये भी काफ़ी मज़ेदार हैं करेक्टर। और ये सबसे बड़ी बात है, ये चारों करेक्टर सर्वनायक सीरीज़ में एंटर हुए हैं। तो देखते रहिए दोस्तों कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। प्रकाशक राजा पॉकेट बॉक्स 330/1 दिल्ली 84, फ़ोन नंबर 7221410।